पांचवी इकाई कर रहे हैं काव्य रूप। इसके अंदर अगला टॉपिक है हमारा कबीर के पद। तो सबसे पहले कबीर का परिचय देखते हैं। कबीर का परिचय क्या है? भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि है। सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जब सिकंदर लोदी का राज था भारत में तब कबीर हुए थे। कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ था। मतलब ऊंचे कुल की, उनकी माता जो थी एक ऊंचे कुल की थी, लेकिन वो विधवा थी, जिसने लोकापवाद के भय से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। अब एक विधवा थी, उसको बच्चा हुआ तो उसने सोचा कि लोग, जैसे कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया था, उसी प्रकार से उनकी माता ने भी इनको तालाब के किनारे छोड़ दिया। भाग्यवश नीलू नामक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ वहां से गुजर रहा था, जो इसे उठाकर घर ले गया, उसका पालन पोषण किया। तो जुलाहा था जो कपड़े बना सूत काटते हैं, वो वहां से गुजर रहा था तो उनको उठा करके वो अपने घर ले गया, उनका पालन पोषण किया। ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम रामानंद था। इनकी 2 संतानें थी। इनकी पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र व पुत्री का नाम कमाल व कमाली था। पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमाली था। इनका प्रारंभिक जीवन काशी के अंतिम जीवन मगहर में बीता। इनका प्रारंभिक शुरुआती जीवन जो था वो काशी में बीता था। काशी में इन्होंने अपना जो भी दोहे वगैरह जो भी लिखे सब इन्होंने बोले, और मगहर में इनका जीवन का अंतिम समय है। मगहर को एक श्रापित प्रदेश माना जाता है कि मगहर में जो इसकी मृत्यु होती है उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। वो जानबूझकर मगहर गए थे। कहते काशी में मरने से तो सबको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, लेकिन मगहर में मरकर स्वर्ग प्राप्त हो तब देखते हैं। तो जान के वहाँ मगहर में अंतिम समय में गए। निरक्षर होने के पश्चात भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। वो निरक्षर थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली और बड़ी बड़ी बातों को इन्होंने कागज लिखी, सिर्फ एक कागज पे लिखने लायक है ये कहकर ठुकरा दिया उनको। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, हृदयहीन, तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई देते हैं। मतलब वो एकदम से हृदयहीन थे, उनके मन में कोई दया भाव नहीं था। ये नारी की तो बिल्कुल विपरीत थे, नारी के तो बिल्कुल ही विपरीत थे, लेकिन फिर भी जब भक्ति की बात आती थी तो उस भावधारा में बह जाते थे। निरक्षरता को कवि ने स्वयं स्वीकार किया है। उन्होंने खुद कहा कि मैं निरक्षर हूँ, अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा है, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी कागज को भी नहीं छुआ, कभी कलम को हाथ नहीं लगाया। अब इनकी मृत्यु कब हुई? कबीर जी इनके जन्म की भांति इनके निधन काल पर भी विद्वानों में मतभेद है। कबीर पंथियों के अनुसार उनका संवत 1575 में निधन हुआ था। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने संवत 1505 में 1505 में तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने संवत 1569 में कबीरदास जी का निर्वाण स्वीकार किया। निर्वाण मतलब इनकी मृत्यु हुई, परंतु इन सभी मतों में संवत 1575 ही कबीरदास जी का निधन काल उचित व तार्किक प्रतीत होता है। कबीरदास जी स्वयं तो शिक्षित नहीं थे, अतः उन्होंने अपने हाथों से किसी भी कृति की रचना नहीं की। पढ़े लिखे नहीं तो कोई भी रचना उन्होंने करी नहीं। प्राय उनके शिष्य उनकी वाणियों, सखियों और लिपिबद्ध करते थे। जो उनके शिष्य थे, जो भी वो बोलते थे उसको वो लिखते थे। जो भी वाणी, सखी, जो बोला उन्होंने सब उनके शिष्यों ने लिखा। अतः कबीरदास जी की प्रमाणिक रचनाओं के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर एच विल्सन ने उनकी प्रमाणिक रचनाओं की संख्या 8 मानी है। जो प्रमाणिक है 8 रचनाएं उन्होंने की हैं। पादरी वेस्ट कांट ने उनके ग्रंथों की संख्या 82 मानी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनकी रचनाओं की संख्या 85 मानी है। परंतु यहाँ यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्राय सभी विद्वानों ने 3 ग्रंथों, 3 जो इनके मेन ग्रंथ हैं, बीजक, आदि ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली में संकलित रचनाओं को कबीरदास जी की प्रमाणिक रचनाएं, इन तीनों के अंदर जो भी उनकी संकलित रचनाएं हैं, इनमें से केवल बीजक ही सर्वाधिक प्रमाणित रचना है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक कौन सी है? बीजक। इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है। बीजक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी, शब्द नहीं है, सबद, ठीक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीरदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किसी ग्रंथ की रचना नहीं की, इसीलिए उनकी रचनाओं में बहुत से प्रक्षिप्त अंश मिलते हैं जो उनसे वो सहमत भी नहीं है। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या क्या है? कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है, ठीक है। इसके संकलन करता धर्मदास है। उसको संकलन किसने किया? धर्मदास ने इनका संकलन किया। बीजक में उनकी, बीजक के 3 भाग हैं। पहला भाग है साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमैनी। कबीर के पदों पर ग्रंथ एवं उनके संकलन करता। कबीर ग्रंथावली का जो संकलन किया था वो श्याम सुंदर दास ने किया था। संत कबीर का संकलन रामकुमार वर्मा ने किया। कबीर रचनावली का संकलन हरिऔध ने किया। कबीर के पद का संकलन क्षिति मोहन सेन ने किया और बीजक का संकलन धर्मदास ने किया। अब काव्यगत प्रवृत्तियां, उनमें
कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, काव्य के अनुसार किस प्रकार की प्रवृत्ति थी, किस प्रकार का नेचर था, किस प्रकार से उनकी सोच थी। सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण मतलब भगवान प्रत्यक्ष कहीं नहीं है, वो सब में विद्यमान है। ठीक है। कबीर दास जी ने यद्यपि अपने काव्य में बार बार राम शब्द का प्रयोग किया, परंतु उनका राम से अभिप्राय निर्गुण ब्रह्म से था। वे अपने राम के स्वरूप के बारे में कहते हैं, न दशरथ घरी जो औतरी आवा, न लंका का राव सतावा। मतलब उनके राम ना तो दशरथ के घर जन्मे थे, ना ही उन्होंने लंका के राजा को मारा था। इसी प्रकार वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए बार बार आवाहन करते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। मतलब ऐसे भगवान को मानना चाहिए जो कहीं प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन हर जगह विद्यमान है, उसी से तुम्हें एक अच्छी गति मिलेगी, सदगति मिलेगी। उन्होंने गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है। गुरु का महत्व, हर किसी के जीवन में गुरु का महत्व होता है। कबीरदास जी ने अपने काव्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना के उपरांत गुरु के महत्व पर अधिक बल दिया है। उनकी दृष्टि में सच्चा गुरु ही ईश्वर से मिलाने में समर्थ होता है। एक सच्चा गुरु होता है वही अपने शिष्य को ईश्वर से मिला सकता है, वही उसे तरक्की की राह पर ले जा सकता है। उन्होंने तो मनुष्य के लिए गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर महत्वपूर्ण बताया है कि एक मनुष्य के लिए गुरु जो है वो भगवान से भी बढ़कर, उनके लिए उसके लिए उन्होंने दोहा लिखा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव मिलाए। कहता गुरु और भगवान दोनों खड़े, तो किसके पाँव पड़ू पहले? तो बड़े तो गुरु ही हैं जिन्होंने भगवान से मिला दिया। अगर गुरु नहीं होते तो भगवान नहीं मिलते। फिर धार्मिक आडंबरों का विरोध, जो धार्मिक पूजा पाठ बलि ये सब चीज़ें चलती हैं, उनका विरोध किया। कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर किए जाने वाले पाखंडों, आडंबरों, कुरीतियों आदि का घोर विरोध किया। उन्होंने निर्भीक होकर हिंदू और मुस्लिम धर्मानुयायी को ब्रह्मचारों और पाखंडों को छोड़ने के लिए कठोर व व्यंग परक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने सीधा व्यंग किया है। उन्होंने ऐसा बोला कि सुनने वाले को लगे, हर्ट हो उसको सुन के। उदाहरण के लिए हिंदू की मूर्ति पूजा का विरोध करके लिखते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कहते हैं अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलेंगे तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस पहाड़ से तो वो चक्की भली है जिसमें अनाज पिसता है, जिससे पूरा संसार का पेट भरता है। तो चक्की पूजा करनी तो चक्की की पूजा करो, पत्थर की पूजा करने से क्या फ़ायदा है। इसी प्रकार मुसलमानों की अजा प्रथा के विरोध में वो कहते हैं, जो वो अजान लगाते हैं सुबह सुबह, उसके बारे में लिखते हैं, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कहते हैं तुमने कंकड़ पत्थर जोड़कर मंदिर बना ली और उस पर चढ़कर तुम बांग दे रहे हो मुर्गे की तरह, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है, तुम्हारा खुदा बहरा है। तो ये सीधा व्यंग करते हैं ताकि सुनने वाले को, सीधा व्यंग करते हैं ताकि सुनने वाले को लगे, हर्ट हो। फिर है प्रेम भावना पर बल। इन्होंने प्रेम की भावना पर बल दिया। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में प्रेम के महत्व को भी दर्शाया है। उनकी दृष्टि में प्रेम के बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है, परंतु वे क्षणिक प्रेम के नहीं बल्कि सच्चे प्रेम के अनुयायी हैं। मतलब एक छोटे से अट्रैक्शन से नहीं, जो एक सच्चा प्रेम होता है जो कभी अलग ना हो, ऐसे प्रेम के वो अनुयायी हैं। सच्चे प्रेम का निर्वाह करना कोई सहज कार्य नहीं है, इसीलिए वह कहते हैं जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ अहंकार या गर्व का कोई स्थान नहीं होता। लिखते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माही। मतलब ये प्रेम का है, प्रेम जो है कि खाला का घर नहीं है, जब अब मर्जी आए जब मर्जी चले गए, इसको निभाना बहुत बड़ी बात है। फिर है भक्ति भावना। ये प्रेम भावना था, फिर भक्ति भावना है। यद्यपि कबीरदास जी सगुण ब्रह्म के स्थान पर निर्गुण ब्रह्म को महत्व देते थे, परंतु भक्ति भावना पर भी बल देते हैं। वे सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करने को ही सबसे बड़ी भक्ति मानते हैं। जप तप माला शरीर पर भस्म लगाना, व्रत तीर्थ यात्रा आदि को भक्ति के उपकरण नहीं मानते। तुम सच्चे मन से भगवान को याद कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, वही भक्ति है। वे तो कहते हैं जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही। ये सब कुछ जब तुमने याद कर लिया भगवान को तो तुम्हारे सिमरन में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कुछ नाही। जो कुछ भी कर लो, भगवान को याद करने से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर इन्होंने जाति पाति का विरोध किया। जाति के नाम पर जो लोग एक दूसरे पर भेदभाव करते हैं उसका भी विरोध किया उन्होंने। कबीरदास जी ने अपने काव्य में जाति पाति वर्ग वर्ण व्यवस्था आदि का घोर विरोध किया है। वस्तुतः वे मानवतावादी दृष्टिकोण से समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई ऊंच नीच का भेदभाव होगा, ना कोई ब्राह्मण शूद्र का। उन्होंने अनेक स्थानों पर जाति पाति का भेदभाव रखने वाले हिंदुओं और मुसलमानों को कड़ी फटकार लगाई है। कहते हैं, जो तू बामन बामनी जाया तो और मारग ते क्यों ना आया, जो तू तुरक तुर्किनी का जाया तो भीतर खतना क्यों ना कराया। तो वो कहता है अगर तू ब्राह्मण बामनी का जाया है तो तू उसी रास्ते से क्यों आया जिस रास्ते सब आए हैं। हर किसी का जन्म तो इसी एक ही प्रकार होता है। और दूसरा कहता है तू अगर तुर्क और तुर्की का जाया है तो तेरा खतना बाहर आके ही क्यों हुआ।
भीतर ही खतना क्यों नहीं करा गया? तो सीधा ठेठ भाषा में इन्होंने लताड़ा है, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी जाति पाति का इन्होंने प्रॉपर विरोध किया। फिर है विषय वासना व मोह माया का विरोध, मन में जो वासना होती है मोह माया, उसका भी विरोध इन्होंने किया है। कबीर दास जी ने अपने काव्य में मनुष्य को ईश्वर साधना में लीन होने का संदेश दिया है। वे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विषय वासना व मोह माया को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। जहाँ मोह है, माया है, वहाँ व्यक्ति ध्यान नहीं लगा सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता। अतः उन्होंने अनेक स्थलों पर मनुष्य को मोह माया त्यागने की प्रेरणा दी है। जैसे लिखा है इन्होंने, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो कहते हैं माया जो है ठगनी है, मीठी बोली बोलकर सबको फांसी तक भी ले जा सकती है माया। तो मतलब जो व्यक्ति माया में फंसा है तो वो मृत्यु तक भी चला जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। तो माया ऐसी ठगनी है। उसके बाद नारी के प्रति संकीर्ण विचारधारा, इनकी नारी के लिए बहुत ही छोटी सोच थी। मतलब कहीं कहीं इन्होंने नारी को सही माना, लेकिन इन्होंने ज़्यादातर नारी का विरोध ही किया। क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसका ये था क्योंकि उनकी माँ ने इनको जन्म लेते ही नदी के किनारे छोड़ दिया लोक लाज के भय से। इस वजह से इनके अंदर नारी के लिए प्रति नफरत थी। कबीर दास जी ने नारी के प्रति संकीर्ण मानसिकता व दृष्टिकोण को अपनाया। यद्यपि उन्होंने 2 स्थलों पर पतिव्रता नारी की प्रशंसा भी की है, 1-2 स्थान पर पतिव्रता नारी की इन्होंने प्रशंसा भी की, परंतु अधिकांश स्थलों पर उन्होंने नारी को त्याज्य घोषित किया है। नारी के साथ नहीं रहना चाहिए, कहीं पर उसे कामिनी, कहीं विष का रूप बताया है। इसका कारण यही है कि वे संत कवि थे और अधिकांश संतों ने नारी को भक्ति मार्ग में बाधा के रूप में ही देखा है। अगर भक्ति मार्ग में अगर नारी बीच में आती है तो नारी जो है वो तो बड़े बड़े ऋषियों का भी तप भंग कर सकती है। निम्न दोहे ने कबीरदास जी की नारी विषयक संकीर्ण मानसिकता को दर्शाया है। कहता है, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। कहता है नारी की तो परछाई पड़ने से सांप भी अंधा हो जाता है, तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा जो हमेशा नारी के साथ रहता है। तो ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद रहस्यवाद, कबीरदास जी ने अपने काव्य में ब्रह्म, जीव आदि के प्रति अपनी गहन जिज्ञासा भी प्रकट की। उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को समझाने के लिए उसे प्रियतम के रूप में चित्रित किया। ईश्वर को प्रियतम बनाया, इन्होंने प्रिय बनाया अपना, तथा जीव की आत्मा को उसकी प्रेयसी बताया। जो हमारी आत्मा है वो ईश्वर की प्रेमिका है। यह आत्मा रूपी प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए दिन रात व्याकुल रहती है। उनके निम्न पद में रहस्यवादी भावना को देखिए। जल में कुंभ, कुंभ में जल, है भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तय कयो गयानी। जैसे आत्मा और ब्रह्म एक दूसरे में लीन है। जैसे चाहे पानी में घड़ा हो या घड़े में पानी हो, फूटेगा तो भी पानी में है, नहीं फूटेगा तो भी पानी में। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा है, एक दूसरे के बिना उनका कोई मोल नहीं है। तेरा नीति व उपदेश का प्राधान्य, उन्होंने नीति और उपदेश को समझाया लोगों को। कबीरदास जी ने अपने काव्य में अनेक नीति परक और उपदेश परक दोहों की रचना भी की है। वे मनुष्य को कुसंगति व सुसंगति के संबंध में उपदेश देते हुए कहते हैं, कबीर संगत साध की, हरे और की व्याधि, संगत बड़ी बुरी कुसाद की, आठों पहर उपाधि। कहता है कबीर संगत साध की, साधु मतलब अच्छे व्यक्ति की जो संगत है वो एक दवाई का, व्याधि मतलब दवाई का काम करती है, तुम्हारे जख्मों को ठीक कर सकती है। लेकिन संगत बुरी कुसाद की, बुरे व्यक्ति की संगत तुम्हें आठों पहर चिंता देती है। इसी प्रकार में मधुर वाणी के संबंध में कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कहते हैं ऐसी बात हमें बोलनी चाहिए कि जिसको सुनकर मन का आपा ही खो जाए। दूसरे को तो शांति प्रदान करेगी और तुम्हें खुद भी शांति मिलेगी, तुम खुद भी शांत हो जाओगे। इस प्रकार की वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये उन्होंने नीति और उपदेश दिए हैं। उनकी भाषा और शैली कैसी थी? भाषा एवं शैली, हमें कबीरदास जी को काव्य रचनाओं में विविध प्रकार के शब्दों का समावेश मिलता है। अलग प्रकार के शब्द इन्होंने लिखे हैं। उनके पाठ में भी अंतर मिलता है। इसका कारण यही है कि उनकी रचनाएं प्राय उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई थी। फलतः उनके निजी विचारों, उनकी मातृभाषा का भी कबीर वाणी पर प्रभाव पड़ा है। मतलब कबीर जो बोलते थे उनके शिष्य लिखते थे। अब वो शिष्य तो एक जैसे होते नहीं थे, अलग अलग जगह से आते थे, तो इसीलिए अलग अलग भाषाओं का समावेश उसमें दिखाई देता है। दूसरी ओर कबीरदास जी ने देशाटन करते समय प्राय वहाँ के स्थानीय शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया। देशाटन मतलब उन्होंने अलग अलग जगह यात्राएं की और जहाँ गए वहीं के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। फलतः उनकी रचनाओं में अनेक भाषाओं, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि के शब्दों का समावेश हुआ है। इसी कारण उनकी काव्य भाषा को खिचड़ी भाषा कह सकते हैं, खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा, जिसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण होता है। परंतु यह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि उनका भाषा पर पूरा अधिकार था और उनकी भाषा उनके विचारों के व्यक्तित्व के समान प्रखर व प्रभावशाली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर मतलब कहीं पर किसी भी भाषा को इस्तेमाल कर सकते, सब पे उनका पूरा कंट्रोल है।
तो वाणी के डिक्टेटर के रूप में उन्हें माना है किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर है कबीर की भाषा। कबीर की भाषा की शक्ति और क्षमता का परिचय उनके शब्द भंडार से मिलता है। उनका शब्द भंडार असीम था, उनके पास बहुत सारे शब्द थे अपनी बात को कहने के लिए। तत्कालीन प्रचलित ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि बोलियों के अतिरिक्त पंजाबी, गुजराती इत्यादि भारतीय भाषाओं तथा अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के लोक प्रचलित शब्द उनके काव्य में अनायास और स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त दिखाई पड़ते हैं। मतलब उन्होंने हिंदुस्तान की भाषाओं को तो लिया, बल्कि अरबी और फारसी जैसी विदेशी भाषाओं के शब्द भी उन्होंने यूज किए हैं। उन्होंने शब्दों का चयन जीवन के विस्तृत क्षेत्र से किया है, मतलब जिस क्षेत्र में गए वहीं के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। कबीर ने विभिन्न पेशों, वर्गों एवं वर्णों के शब्द चयन किया है। उन्होंने कृत्रिम और जीवन रस से रहित शब्दावली की बजाय सक्रिय और जीवंत रस संपन्न शब्दों द्वारा कविता संभव की है। उन्होंने कविता में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि कविताएं जीवंत होती हैं, लोगों को सुनने का मन करता है। उनके दोहे ऐसे हैं कि उनके दोहे के गीत बनाकर लोगों को सुना सकते हो, जो चलते हैं, आज भी चलते हैं। कबीर के शब्द मौलिक, सार्थक और अचूक हैं। उन्हें प्राय निर्धारित करना असंभव, उनका कोई पर्यायवाची ढूंढना बहुत मुश्किल है। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि उसकी जगह हम कोई और शब्द इस्तेमाल करके देख ले तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कबीर का शब्द ज्ञान गहन है। शब्द ज्ञान जो था उनका बहुत गहरा था। पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन शब्दों का ज्ञान उन्हें पूरा था। अरबी फारसी का कबीर के समकालीन सांस्कृतिक राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा हस्तक्षेप है। अरबी फारसी क्रमशः तत्कालीन धर्म एवं राजभाषा के रूप में प्रचलित थी। कबीर ने इन भाषाओं से परहेज नहीं किया। अरबी फारसी यहाँ हिंदुस्तान की भाषा नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको भी अपनाया, उससे भी परहेज उन्होंने नहीं किया, क्योंकि कबीर शब्द चयन की दृष्टि से सांप्रदायिक नहीं थे। वो ये नहीं कहते थे कि मैं इस क्षेत्र का तो इसी क्षेत्र को मैं बढ़ावा दूंगा। वो पूरे क्षेत्र को, पूरे संसार को बढ़ावा देते थे। तो हर शब्द वो स्वीकार करते थे। वह भाषा की संकीर्ण राजनीति से ऊपर थे। कबीर की कविता भाषा और समाज की उदात्त राजनीति का प्रमाणिक दस्तावेज है। इसीलिए कबीर ने धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद या भाषा शास्त्र दृष्टि से शब्दों का चयन नहीं किया, बल्कि जनजीवन में रचे बसे शब्दों से अपनी भाषा को अपूर्व रचनाशीलता प्रदान की है। कबीर ने तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के अतिरिक्त राजस्थानी, पंजाबी तथा अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं से उन शब्दों को चुना जो सरल है। मतलब ऐसा नहीं उन्होंने बहुत बड़े बड़े शब्द दिए जिसका मतलब भी समझना है। उन्होंने सरल शब्दों जो आम जनता को समझ में आए उन शब्दों का चयन किया और भारतीय मानस में रच बस गए। मतलब भारतीयों के मन में पूरी तरह से वो बस गए। जैसे तत्सम शब्द रूप नीर, जल, गंभीर, कष्ट, क्रोध, उदार, पुण्य, गगन, काम, मुनि, पावक, मद, लोभ, सज्जन, कुंडलिनी, ये सब संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। ठीक है। देशज रूप जैसे घूंट, जंजाल, बांगर, पेड़, थोथा, ये सब देशज शब्दों के रूप हैं। पंजाबी में लोड का मतलब क्या था? जरूरत। ठीक है। भाज का मतलब छोड़कर भागना। नाल मतलब साथ में। लूण मतलब नमक। ये पंजाबी शब्द हैं। ठीक है। राजस्थानी रूप डागल, अपूग। तद्भव रूप में साहस, कसनी, हजारी, अहरासी, अनियाले, मुसी, नेवली, कस, ये सब तद्भव रूप है। अरबी रूप के शब्द असरार, मुदकम, मीराम, सदके, जिबह, हलाल, खालिक, साबित, विलायत। तो ये सारे शब्दों का उन्होंने अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया है। तो अलग अलग टाइप के वर्ड्स हैं, उनको उन्होंने इस्तेमाल किया, यूज़ किया इन्होंने। कबीर के भाषा के संबंध में विद्वानों के मत। अब कबीर की भाषा के संबंध में विद्वान क्या क्या कहते हैं? श्याम सुंदर दास कहते हैं कि उनकी भाषा जो थी पंचमेल खिचड़ी थी। पंचमेल मतलब 5 जगह, जैसे पंजाब, राजस्थान, अवधी, ब्रज, पूर्वी, ये सब भाषाओं की खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है वो। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाषा सदुकड़ी है। सदुकड़ी मतलब यही होता है बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कबीर की भाषा सदुकड़ी है। श्याम सुंदर दास कहते हैं उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन आ सकता है कि पंचमेल खिचड़ी किस राइटर के अनुसार है? कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी किस राइटर के अनुसार है? श्याम सुंदर दास के अनुसार। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदुकड़ी भाषा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वो वाणी के भाषा के डिक्टेटर है। वाणी के डिक्टेटर या भाषा के डिक्टेटर एक ही बात है। ठीक है। कबीर के संबंध में प्रमुख विद्वानों की मत। अब प्रमुख विद्वान के बारे में क्या क्या सोचते हैं वो बता। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य सूचित पड़ता जा रहा था। मतलब उन्होंने उस पद को समझाया जो बिल्कुल तीर्थ से दूर होते चले जा रहे थे। तो कबीर ने उनको संभाला।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के में अहिंसावाद तथा पत्तीवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, नया रास्ता खड़ा किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। मतलब उनकी भाषा इतनी अच्छी नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, शिल्प का ज्ञान नहीं था, साहित्य का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बोला, ठेठ भाषा में उन्होंने बोला, कहीं कहीं चमत्कारपूर्ण ही जान पड़ता है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये मानना है रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं कि कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, सूफियों का रहस्यवाद, योगियों की साधना, अहिंसा आदि की बातें होते हुए भी स्वामी की दृष्टि से सगुण ब्रह्म का उल्लेख हो गया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जहाँ कबीर की राख को समाधिष्ट किया गया था, वह स्थान बनारस में अब तक कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। और जहाँ पर उनकी राख को संभाला गया वो आज भी कबीर चौरा के नाम से वहाँ पर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसी पर्सनैलिटी किसी भी लेखक की नहीं थी। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक प्रतिद्वंदी जनता है। तुलसीदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर ने ऐसी बहुत सारी बातें कही जिससे समाज सुधार में सहायता मिलती है, पर इसीलिए उनको समाज सुधारक समझना गलती है। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो समाज में सुधार ला सकते हैं, लेकिन वो समाज सुधारक नहीं थे। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की भाषा संत भाषा है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, उसको कोई आसान समझना आसान नहीं है, क्योंकि वह खिचड़ी है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं, कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक और प्रतिभाशाली महाकवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव के फक्कड़ फकीर हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेशक मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहों में है। इसकी भाषा सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। सदुकड़ी मतलब राजस्थानी और पंजाबी जब खड़ी बोली में मिक्स होती है तो सदुकड़ी भाषा बन जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान का पक्ष है वे वेदांत से लिया गया है। जो प्रेत तत्व है वह सूफियों का है। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णवता का कोई अंश उनमें है नहीं। उनके सुरती में नृत्य शब्द बोध सिद्धों का है। डॉक्टर चंद्रबंदी पांडे कहते हैं, कबीर का रहस्यवाद प्राय शुष्क और नीरस है। उनका रहस्यवाद जो बिल्कुल नीरस, में कोई रस नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह कहना कि वे समाज सुधारक थे ये गलत है। ये कहना कि वे धर्म सुधारक थे ये भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक, मतलब छोटी छोटी बातें बोली उन्होंने, कोई बड़ी लंबा चौड़ा कोई संस्था नहीं बनाई उन्होंने ऐसी कोई। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर भगवान के नरसिंह अवतार के मानव प्रतिमूर्ति थे। नरसिंह अवतार जो हुए थे जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, उन्हीं की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने समाज से बुराई का ऐसे ही अंत किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, कबीर की सैद्धांतिक व दार्शनिक मान्यताएं अद्वैतवाद के अनुकूल हैं। व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर पूर्णतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं, मतलब वो आगे ही बढ़ते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं।